जब तक वो दोनों एक थे तो अमर थे, किंतु एक कन्या के कारण उनकी एकता टूटी और उनका अंत हुआ। हे साधु महाराज, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि आपने ये कहानी क्यों सुनाई, किंतु आप एक ब्राह्मण हैं, एक ज्ञानी भी है। आपके कथन के पीछे कोई मंतव्य अवश्य होगा। मैं समझती हूँ कि मुझसे भूल हुई है। मैं इन 5 पांडवों के पत्नी होते हुए भी मैंने केवल एक ही पर ध्यान दिया। मैं इसी क्षण आपके समक्ष एक वचन देती हूं, मेरे कारण कभी इन पांडवों के मध्य कोई मतभेद नहीं होगा। मैं इनमें से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूंगी। हथेली की 5 उंगलियों की शक्ति मुट्ठी बनने में है। इसी प्रकार इन 5 पांडवों की शक्ति इनकी एकता में ही है। मैं वचन देती हूँ कि मैं इन 5 पांडवों के साथ समान व्यवहार करूंगी, इनकी एकता का माध्यम बनूंगी, इनकी अखंडता को सुनिश्चित करूंगी। ये कैसा स्थान है? दिन के इस प्रहर में भी क्या सूरज की इतनी कम किरणें पहुंच रही है? इतना प्रकाश होते हुए भी यहाँ इतना अंधेरा है। ये कैसा विचित्र और भयावह स्थान है। ये कोई साधारण वन नहीं, यहाँ नागों का वास है। अब मैं इस खांडव प्रस्थ का स्वामी हूँ। यदि यहाँ कोई है जो मेरे स्वामित्व को ललकार सके तो सामने आए, अन्यथा मैं यही इसी वन में अपना महल बनाऊंगा। मूर्ख मनुष्य, यहाँ के स्वामी नहीं, तुम तो केवल मेरा भोजन बनोगे। तुम जो भी हो स्वयं को प्रकट करो, अन्यथा मैं मान लूंगा कि तुमने मेरे समक्ष हार मान ली है। मूर्ख, तुमने मेरे स्थान पर आकर मुझे ललकारा है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं नागराज, नागों का रक्षक हूँ। मैं विषधर भुजंग, तक्षक हूँ मैं। और मैं हर दुष्ट का भक्षक धनुर्धर अर्जुन हूँ। पांडु पुत्र अर्जुन, बहुत सुना है तुम्हारे शौर्य गाथाओं के बारे, इसलिए मैं तुम जैसे राजकुमार का भोजन करना उचित नहीं समझता।
भूल से यहाँ आ गए हो, वापस लौट जाओ। देखो, स्वयं सूर्य की किरणें भी यहाँ नहीं आ सकती। तू यहाँ कैसे चला आया अर्जुन? कदाचित तुमने मेरी बात सही से सुनी नहीं तक्षक। ये वन अब मेरा है। यदि तुम अपने और अपने सर्प प्रजा के प्राण बचाना चाहते हो तो इसी क्षण इस वन को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मेरे नागों में इतना विष है अर्जुन कि उसके विष की नदी में तू गल जाएगा। और मेरे बाणों में इतनी अग्नि है कि तुम्हारे सारे नाग जलकर भस्म हो जाएंगे। एक राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की प्राण की रक्षा करना। उस कर्तव्य का पालन करो तक्षक, अन्यथा अपने और अपने प्रजा के प्राण खो बैठोगे। तो चलो, अपने सारे बाण चलाओ अर्जुन। मैं भी तो देखूं उनमें कितनी शक्ति है। यदि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ तो ये मेरे अस्त्रों को नष्ट कैसे कर रहा है? करवा लिया अपना अपमान, मिल गई संतुष्टि। तुम्हारे बाणों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा अर्जुन। तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं किसके संरक्षण में हूं। जा, लौट जा, वरना मेरे नाग तुझे नहीं छोड़ेंगे और तुझे मारकर मैं संपूर्ण क्षत्रिय वर्ण से शत्रुता नहीं लेना चाहता। लौट जा। ये वन मेरा है। चले जा यहाँ से। हमारा रक्षक कौन है तक्षक, जो आसमान से बिजलियां गिराकर मेरे अस्त्र नष्ट कर रहा है? वही तो मार्ग होगा तुम्हारे रक्षक को हराने का। आश्चर्य, अर्जुन के बाणों का उत्तर तो कोई नहीं दे सकता। तो फिर एक नाग मानव अर्जुन का सामना कैसे कर रहा है? यदि बाण नहीं तो मैं अपनी प्रचंड शक्ति के प्रयोग से तक्षक की गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं बड़े भैया, युद्ध आरंभ हो चुका है। अब द्वंद्व मेरे और तक्षक के बीच ही होगा। मुझे ही उसका अंत करना होगा और मुझे विश्वास है कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। ठीक है, आप सब ऐसे चिंतन में क्यों बैठे? आप सबने भोजन नहीं किया? नहीं सखा कृष्ण, ये निश्चय अर्जुन का है तो ये हम सबका भी निश्चय है। हम भी अर्जुन के साथ ही खाएंगे। अति उत्तम। अब इस संकल्प में सभी का पुण्य जुड़ गया है। अब इस संकल्प को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बताओ, चिंता का कारण क्या है? माधव, बात यह है कि सर, अरे श्री कृष्ण, ये तो छोटा सा सर्प है, इसको इसके बिल से निकाल कर भी फेंकता हूँ। नहीं भीम, ऐसा मत करना। वो क्या है ना, सर्प जब अपनी बिल में होता है तो उसे परास्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि बिल में उसकी स्थिति और उसकी शक्ति और भी अधिक हो जाती है। यदि उसे नियंत्रण में लाना है तो बिल से बाहर लाना होगा, अन्यथा वो हमारे लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। समझे भी? अपार, तो हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं माधव, समझ लीजिए जहां से मार्ग अवरुद्ध लग रहा था अब वहीं से नया मार्ग दिखाई दे रहा है। किंतु इतनी रात्रि को आप कहाँ जा रहे हैं? तक्षक को उसके बिल से
उसको उसके वन से निकाल। इस बार हम भी साथ चलेंगे। अर्जुन को उस पापी अधर्मी तक्षक का काल बनते हुए देखेंगे। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं भी चलूंगी। आज जिस प्रकार तुम्हारा ये परिवार तुम्हारे पुरुषार्थ के इन क्षणों में तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, वैसे ही एक दिन धर्म का ऐसा क्षण आएगा जहां ये समस्त संसार तुम्हारे पीछे चलेगा अर्जुन। अब ये युद्ध निर्धारित करेगा कि वो धर्म का क्षण शीघ्र ही आएगा या अभी उसमें समय शेष है। एक बार अपने बिल से बाहर निकलकर यहाँ इस रणभूमि में आओ, फिर मैं देखता हूं कौन तुम्हें मुझसे बचाता है, कौन करता है तुम्हारी रक्षा। इसी प्रकार अपने अग्नि अस्त्र से तुम्हारे समस्त वन को जलाकर भस्म कर दूंगा। अभी भी अवसर है तक्षक, भाग जाओ। पांडु पुत्र अर्जुन, तुम मूर्ख हो, मूर्ख। तुम्हें अनुमान नहीं कि मेरा रक्षक कौन है। अब मैं नहीं, तुम नहीं बचोगे। देवों के राजा देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए तक्षक की। तो तक्षक के रक्षक देवराज इंद्र है। अर्जुन के दैविक पिता? जो भी हो, अब मैं भी देखता हूं देवराज इंद्र के पास वर्षा की बूंदें अधिक है या मेरे पास बाण। रुक जाओ अर्जुन, इंद्र को चुनौती मत दो पुत्र, उनसे शत्रुता उचित नहीं। नहीं माता, युद्ध से पीछे हटना मृत्यु के तुल्य है। कौन है वो मनुष्य जो मेरे आश्रित तक्षक पर आक्रमण कर रहा है?